कौशिक, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ईरान अमेरिका की 21 घंटे तक चली बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। उपराष्ट्रपति बिना डील पाकिस्तान से वापस लौटे, पाकिस्तान से अमेरिका लौटे हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। तो इस्लामाबाद में जो पीस टॉक हो रही थी यूएस और ईरान के बीच में, तो दोनों डेलीगेशंस अपने अपने देश वापस लौट चुके हैं। चूंकि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हो पाई है। जहां अमेरिका पहले से चाहता था कि जो न्यूक्लियर ऑपरेशंस हैं, एटमी ऑपरेशंस हैं, वो ईरान के पूरी तरीके से बंद हो, साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो कब्जा चाहता था, वो बात यहां पर नहीं बन पाई है। ईरान और अमेरिका के बीच में 21 घंटे तक ये बातचीत चली है, जो कि पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। तो इसीलिए दोनों ही डेलीगेशंस, यूएस डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन, अपने अपने देश वापस लौट चुके हैं। और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शांति वार्ता पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। तो ईरान ने ये साफ कहा, इस शांति वार्ता के बाद ईरान का बयान सामने आया। ईरान ने कहा कि अमेरिका वो चाहता था जो वो युद्ध में नहीं कर सका इस शांति वार्ता के जरिए। यानी कि अमेरिका की तरफ से पहले ही ये बात कह दी गई थी कि न्यूक्लियर ऑपरेशंस पर जो नियंत्रण है वो अमेरिका चाहता है, साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कब्जा अमेरिका चाहता है। लेकिन ये बात युद्ध में नहीं बन पाई थी, यानी कि युद्ध में जो लगातार हमले यहाँ पर हो रहे थे, तो इजराइल, जो ईरान की तरफ से भी पलटवार इन तमाम हमलों का किया जा रहा था। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात थी, उस पर कब्जा करने की बात यहाँ पर अमेरिका ने कही थी, तो उससे भी तनाव लगातार बढ़ गया था, क्योंकि ईरान ने ये भी साफ कर दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला हुआ, तो जो केबल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बिछी हुई है, वहां वाटर माइंस भी लगी हुई है, तो वहां पर ईरान हमला करेगा, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान यूएस बातचीत पूरी तरीके से यहां फेल नजर आ रही है। वेंस ने कहा, यानी कि जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति यूएस के, ईरान कुछ मानने को तैयार नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जेडी वेंस ने कहा ईरान मानने को तैयार नहीं है। 21 घंटे तक चली बातचीत पूरी तरीके से यहां फेल नजर आ रही है। साथ ही अमेरिका का कहना है कि हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया है, उसके बावजूद बात नहीं बनी। तो वेंस ने कहा कि ईरान से कई मुद्दों पर जो गतिरोध है वो बरकरार रहा है। ये जेडी वेंस का कहना है, यानी कि अमेरिका की तरफ से जो बयान है इस पूरी बातचीत के बाद में, वो ये निकल कर आया कि 21 घंटे की जो बातचीत है वो विफल रही है। बेस्ट ऑफर यहां पर ईरान को दिया गया। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान अमेरिका वार्ता पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस पीस टॉक को लेकर कहा है कि अमेरिका ने वार्ता में रियायतें बरती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी मांगों को खारिज कर दिया। जेडी वेंस का कहना है हॉर्मुज और न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत फेल रही। वेंस ने कहा कि बातचीत में बड़ी शर्तों पर टकराव की स्थिति रही है। तो वही दो बड़े मुद्दे जिसे लेकर इस युद्ध की शुरुआत हुई, लगातार युद्ध जारी रहा। 40 दिन के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन वही मुद्दे दोबारा से इस पीस टॉक के दौरान सामने आए थे और ईरान अमेरिका के बीच में ये पूरी बातचीत बेनतीजा रही है। तो वही यूएस का कहना है कि बेस्ट ऑफर ईरान को यूएस की तरफ से दिया गया था, रियायतें बरती गई थी, लेकिन वेंस का कहना है कि बातचीत में बड़ी शर्तों पर टकराव बना रहा। अमेरिका ने बातों में रियायतें मांगी, ईरान ने अमेरिकी मांगों को खारिज कर दिया है। तो ये अभी तक जो पूरा सिनेरियो है, ये अमेरिका की तरफ से जो बयान आए हैं इस बातचीत के बाद में, इस पीस टॉक के बाद में, वो निकलकर सामने आए। लेकिन ये जो मीटिंग है ये किसी भी तरीके से पीसफुल नहीं रही है। शांति वार्ता पूरी तरीके से नाकाम रही है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। जहां लेबनान पर लगातार इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं तेहरान में भी हाई अलर्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अब हाई अलर्ट है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने इस वार्ता से पहले ही ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका करता हुआ नजर आया था ईरान के ऊपर। लगातार जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनके बयानों से भी यही लग रहा था कि ईरान अभी तक जिंदा है, तो वो बातचीत के लिए जिंदा है। साथ ही
जो तमाम मांगे यहाँ पर ईरान की तरफ से रखी हुई थी उन पर बातचीत होगी। और सीज फायर को लेकर के भी उन्होंने कहा था कि सीज फायर हो रहा है क्योंकि ईरान भी युद्ध नहीं चाहता, हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन अब जो बातचीत बेनतीजा रही है उसके बाद स्थिति और गंभीर होती हुई नजर आ रही है। शायद स्थिति आगे ये भी बन सकती है, जो सीज फायर है वो टूट सकता है, उसे तोड़ा भी जा सकता है, हमले जो है वो और ज्यादा भीषण हो सकते हैं। तो यूएस डेलीगेशन अमेरिका लौट रहा है तो वही बातचीत नाकाम है क्योंकि ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। और ईरान की तरफ से ये जो स्थिति थी वो पहले से ही साफ दिखाई दे रही थी। जब सीज फायर हुआ, जिन शर्तों पर सीज फायर हुआ, उसके बाद में भी ये जो बयान है, और पहले से अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर ईरान अपने पूरी तरीके से बंद कर दे। लेकिन ये बात ईरान की तरफ से नहीं मानी जा रही थी। ईरान ने भी ये स्थिति साफ कर दी थी कि वो अपनी सुरक्षा चाहता है। और अब जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये तनाव हुआ है, ये जो वॉर चला है, इसके बाद में ईरान किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ेगा, साथ ही किसी भी तरीके से इन शर्तों पर समझौता करता हुआ नहीं नजर आएगा। और ईरान ने ये बात साफ कह दी थी। शांति वार्ता से पहले जो मुद्दे निकल कर आए थे उनमें ये दो बड़े मुद्दे थे। न्यूक्लियर ऑपरेशंस की जो बात थी वो अमेरिका की तरफ से भी साफ कह दी गई थी कि उस पर नियंत्रण यहां पर लगाया जाए। हॉर्मुज पर तकरार अभी बना हुआ है। और चलिए आपको समझाते हैं अमेरिका और ईरान की जो वार्ता हुई है, टकराव के मुद्दे जो है वो कौन कौन से रहे हैं। सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई पर बड़ी बातचीत हुई है। क्षेत्रीय प्रभाव और मिडिल ईस्ट नीति पर मतभेद यहां पर दोनों में रहा। इजराइल से जुड़े मुद्दों पर भी तनाव इस वार्ता के दौरान निकल कर आया है। साथ ही आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग पर असहमति जताई गई है अमेरिका की तरफ से। परमाणु कार्यक्रम और निगरानी पर भी विवाद लगातार बना रहा, जिसकी बात हमने पहले भी आपको बताई है। सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई पर बड़ा टकराव निकल कर आया है। साथ ही क्षेत्रीय प्रभाव और मिडिल ईस्ट नीति पर भी मतभेद यहां पर देखने को मिला। साथ ही इजराइल से जुड़े मुद्दों पर तनाव लगातार बना हुआ है। तो परमाणु संवर्धन पर भी, आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग पर भी असहमति, यानी कि जो मोटे मोटे पॉइंट्स यहां पर थे, यानी कि जो मेन पॉइंट्स थे ईरान की तरफ से, जो 10 शर्तें रखी हुई थी जिन पर बातचीत होनी थी, वो कहीं भी यहां पर उन पर समझौता होता हुआ नहीं नजर आया है। सबसे पहली बात, ईरान ने सैंक्शंस हटाने की बात कही थी, उस बात पर भी किसी भी तरीके से यहां समझौता होता हुआ नहीं नजर आया है। इजराइल से जुड़े मुद्दे पर तनाव, यानी कि इजराइल के द्वारा लगातार लेबनान पर हमला किया जा रहा है और यह कहा गया था कि लेबनान जो है वो सीज फायर का हिस्सा नहीं है, इसलिए लगातार वहां पर हमले हो रहे थे। तो ये बात भी यहां पर नहीं बनी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हुआ है। सीज फायर के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण